हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अंकुश। हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे एरर्स, है ना। मैंने एरर्स का पहला लेक्चर आपको दिया है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि एरर्स क्या होती है। एरर्स में बेसिकली कितने टाइप की एरर्स होती है ना। जिसमें हम लोगों ने दो टाइप बोला था, एक सिस्टमेटिक एरर बोला था, एक हमने रैंडम एरर बोला था, है ना बच्चों। यानी कि दो टाइप की एरर थी, एक सिस्टमेटिक एरर हो सकती है, एक रैंडम एरर हो सकती है। और एक एरर्स बताया था कि एरर्स होती क्या है एक्चुअल में। एरर्स का मतलब होता है कि ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है। और कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी या कोई भी मेजरमेंट अगर हम लेते हैं तो उस मेजरमेंट को हम परफेक्ट मेजरमेंट कभी नहीं बोल सकते। यानी कि वो 110% क्या हो सकता है, एरर के साथ होगा, विद एरर होगा। एरर लेस तो कुछ होता ही नहीं है ना। हाँ, ये हम लोगों ने बात कर चुके थे लास्ट क्लास में। आज मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे एरर्स में मैंने दो पार्ट बताए थे। एरर्स में आपको मैंने दो पार्ट बताए थे। एक है सिस्टमैटिक एरर, ठीक है, और दूसरी है रैंडम एरर्स। कौन सी बेटा? रैंडम एरर्स। ये दो टाइप की एरर है। सिस्टमैटिक एरर जो है वो, उसमें भी तीन टाइप आते हैं। कितने टाइप आते हैं? तीन टाइप। सिस्टमैटिक एरर में तीन टाइप है। जैसे कि अगर मैं बोलूं सिस्टमैटिक एरर, तो सिस्टमैटिक एरर्स के अंदर तीन पॉइंट है ना। एक हो सकता है कि आपका जो मेजरमेंट डिवाइस है उसके अंदर एरर हो सकती है। अगर मेजरमेंट डिवाइस है, अगर उसके अंदर एरर है तो हम बोलते हैं उसको इंस्ट्रूमेंटल एरर। क्या बोलते हैं उसको हम? इंस्ट्रूमेंटल एरर। एरर्स। और एक होती है इनपरफेक्ट ऑफ डिजाइन। इनपरफेक्ट ऑफ डिजाइन, ठीक। तीसरी हो सकती है ह्यूमन एरर। क्या आ सकती है? ह्यूमन एरर, ठीक है। इम्परफेक्ट ऑफ डिजाइन या प्रोसीजर में डिजाइन हो सकता है। तीसरी है ह्यूमन एरर, ठीक है। रैंडम एरर में भी ह्यूमन एरर आती है और इसके अंदर भी ह्यूमन एरर आ सकती है। मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा विस्तार से, लेकिन लिखाऊंगा नहीं, है ना। क्योंकि ये सब एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो आपको सबको मिल जाएगा। एनसीईआरटी में अच्छे से दिया है, अच्छे से समझाया है। मैं उसी को अच्छे से और एलाबोरेट कर देता हूँ, है ना बच्चों। तो एरर्स में हम लोगों ने देखा कि दो टाइप की एरर्स है, सिस्टमैटिक एरर है, रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर कितने टाइप की हो सकती है? वो तीन टाइप की हो सकती है। जैसे कि आपका इंस्ट्रूमेंटल में कोई एरर हो सकती है, इम्परफेक्ट ऑफ डिजाइन हो सकता है, या फिर ह्यूमन एरर हो सकती है। क्या हो सकती है? ह्यूमन एरर हो सकती है। अब देखो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या हो सकता है। इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें एरर है। एरर जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि आप मार्केट गए, मार्केट से आपने क्या लिया? मार्केट से आपने 1 kg आलू लिया है ना। आलू या टमाटो जो भी लेना था ले लिया। आपको जो अंकल ने टमाटो दिया था, जिस वेइंग मशीन पे मेजर किया था, उस वेइंग मशीन का जब उसके ऊपर कुछ नहीं रखा था तब वो मेजरिंग जो डिवाइस मेजर करनी चाहिए थी 0.000 ग्राम मेजर करना था, लेकिन उसने उतना ना कर करके 0.50 ग्राम मेजर कर दिया, या 0.050 ग्राम या केजी समथिंग, समझ गए? केजी उसने मेजर किया, मतलब 50 ग्राम आपको उसने मेजर कर दिया विदाउट एनी सब्सटेंस। उसके ऊपर कोई सब्सटेंस नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा, फिर भी वो 50 ग्राम आपको मेजर कर रहा। अब आपने, अंकल ने आपको 1 kg पोटैटो दे दिया, आप लेके आ गए। एक्चुअल में वो कितना है? 950 ग्राम, लेकिन अंकल ने कितना दिया था?
1 kg, अंकल के अकॉर्डिंग 1 kg है, तुम्हारे अकॉर्डिंग 950 ग्राम है। क्या कहाँ पर प्रॉब्लम थी? अंकल ने देने में गलती की? नहीं। आपने लेने में गलती की? नहीं। सिस्टमैटिक एरर थी, वो सिस्टम में ही एरर थी, सिस्टम में ही वो पहले से ही दिखा रहा था, है ना। तो इसीलिए उसको बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर, यानी इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर है। ठीक है, ये एरर जो है वो पॉजिटिव एरर भी हो सकती है, पॉजिटिव एरर भी हो सकती है, नेगेटिव एरर भी हो सकती है। पॉजिटिव एरर का मतलब है कि जिसमें हमें ऐड करना पड़े, उसको एररलेस बनाने के लिए अगर हमें ऐड करना पड़ रहा है तो वो पॉजिटिव एरर है। और जो नेगेटिव एरर है इसका मतलब है उसमें से हमें निकालना पड़ रहा है ना। तो फायदा मान लो कौन सा है? फायदा नेगेटिव एरर में कि अगर मान लो यहाँ पर वो रीडिंग -50 ग्राम अगर देता, जब उस मशीन के ऊपर हमने कुछ नहीं रखा है तब वो -50 ग्राम देता, तो अंकल 1 किलो पोटैटो देते, तो इसका मतलब अंकल ने 1 किलो पोटैटो नहीं दिया, 1050 ग्राम पोटैटो दिया है, यानी आपका फायदा हुआ उसमें। तो इसका मतलब यहाँ जो एरर आएगी वो कौन सी एरर है? नेगेटिव एरर है। नेगेटिव एरर का मतलब उसमें से हमें निकालना पड़ेगा अगर सही करना पड़ेगा तो, यानी कि जो 1050 ग्राम है उसमें से 50 ग्राम जब निकालोगे तब एक्चुअल वैल्यू मिलेगी। और अगर प्लस यानी पॉजिटिव एरर है, पॉजिटिव एरर का मतलब पहले से पॉजिटिव दिखा रहा है, इसका मतलब आपको उसमें लॉस है, आपको कितना मिला? 950 ग्राम मिला था, समझ आ गई। तो ये आपकी पॉजिटिव एरर है जिसमें आपको सही करने के लिए डालना पड़ेगा, और ये आपकी नेगेटिव एरर जिसमें सही करने के लिए निकालना पड़ेगा। ठीक, तो ये हो गई आपकी इंस्ट्रूमेंटल एरर। इसके बाद आती है आपकी इम्परफेक्ट ऑफ डिजाइन। जैसे मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट हम बना रहे हैं, है ना, ये तो आपका हो गया, इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट की एक्चुअल रीडिंग मान लीजिए कोई हमने मान लो मार्कर लिया, इस मार्कर की एक्चुअल रीडिंग 5 सेंटीमीटर है, जब ये मशीन के अंदर बन रहा होगा वहां पे तो इसकी कितनी है? 5 सेंटीमीटर डिजाइन, 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन किसी भी गलती से ये 5.5 सेंटीमीटर ना होकर के 5.1 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया? 5.1 सेंटीमीटर, क्योंकि उसकी डिजाइन में थोड़ा गड़बड़ हो गई, है ना। मशीन होती है, मशीन में क्या होता है, एक जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी मशीन है कि यहाँ पर हमने यहाँ पर मान लो ये पूरी एक मशीन है, ठीक है, लेट बी कंसीडर। मान लो यहाँ पर मैंने रॉ मटेरियल रखा और रॉ मटेरियल बनते बनते धीरे धीरे स्टेप बाय मैन्युफैक्चर हो गया और प्रोडक्शन में बन गया, यानी प्रोडक्ट बन गया, एक रॉ मटेरियल प्रोडक्ट बन गया। अब रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट बनाने के लिए कई सारे स्टेप होते हैं। अगर उन स्टेप में कहीं भी इनपरफेक्ट हो गया, मतलब परफेक्टली स्टेप टू स्टेप नहीं काम हुआ, कहीं भी कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है, चाहे वो सिस्टम से गड़बड़ हो जाए चाहे वो हमसे गड़बड़ हो जाए, हो सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इनपरफेक्ट ऑफ डिजाइन, है ना, यानी डिजाइन परफेक्ट नहीं है, यानी प्रोसीजर जो फॉलो किया जा रहा है वो प्रोसीजर परफेक्ट नहीं है, यानी स्टेप 1 पहले करना था, हमने स्टेप 2 पहले कर दिया। समझ आ गई बात? प्रॉपर सेटिंग नहीं हुई। जैसे अभी मान लो मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, अगर मैं प्रॉपर सेटिंग नहीं करूंगा तो पक्का उसमें एरर आएगी आएगी। मान लो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, लेट मी कंसीडरेशन से देखो, अगर मैंने मान लो वीडियो मैंने बना रहा हूँ, इस वीडियो को मैंने मोबाइल में अच्छे से सेटअप करूंगा, किसके अंदर? अपना ब्लूटूथ वगैरह सेटअप करूंगा अच्छे से, है ना, वॉल्यूम इंक्रीज करूंगा, फिर मैं इसको क्या नाम है उसका, ट्राइपॉड पे लगाऊंगा, प्रॉपर वे में लगाना पड़ेगा, अच्छे से फिक्स है या नहीं है ये देखना पड़ेगा, ठीक है, मार्कर में इंक देखूंगा प्रॉपर है या नहीं है, या बोर्ड देखूंगा, बोर्ड में लाइटिंग वगैरह फिक्स है कि नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जब तक ये चीजों को नहीं देखूंगा तो इसका मतलब उसमें एरर आएगी। समझ आई ना? तो इसका मतलब ये कौन सी एरर है? ये आपकी प्रोसीजर एरर है। प्रोसीज मैं आपको लेक्चर बनाने से पहले इन सारी चीजों को देखूंगा, इन सारी चीजों को एररलेस बनाऊंगा, तो इसका मतलब है कि एरर नहीं आएगी। फिर भी कुछ ना कुछ छोटी मोटी गलतियां हो जाती है ना। समझ आ गई बात? तो ये कौन सी हो गई? प्रोसीजर एरर हो सकती है। कौन सी एरर है? प्रोसीजर एरर। समझ आ गई? अच्छा, ह्यूमन एरर क्या है? ह्यूमन एरर तो आप जानते हो। ह्यूमन एरर का मतलब है कि हमसे कोई गलती हो गई। अब देखो यार, एक बात बताओ, आपको मैंने बोला कि 8 आवर की आपकी वर्किंग है किसी कंपनी में, और वहां बोला गया कि आपको खड़े होकर सिर्फ क्या करना है, एक प्रोडक्ट को यहाँ से यहाँ रखना है, यहाँ से बस रखते जाना है, हर 1 मिनट पे या हर 1 सेकंड पे या हर 10 सेकंड पे आपको सिर्फ ये प्रोडक्ट यहाँ से उठा के यहाँ रखना है।
8 घंटे तक। मशीन तो आपका अपना काम करेगी, पीछे से रॉ मटेरियल प्रॉपर वे में आ रहा होगा। भाई मशीन है, प्रॉपर वे में जो मशीन होती है तो मशीन के अंदर स्टेप बाय स्टेप वर्क होता है। तो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोडक्ट आ रहा था वो यहाँ से आया, आपको यहाँ से उठाकर इसमें लगाना था, आपने लगाते गए। लेकिन कभी हो सकता है कि आपकी आई क्या हो सकती है, आई फ्लक्चुएट हो गई, ठीक है। मान लो ऐसे हम प्लग झपकते हैं ना, तो प्लग झपके तब तक मान लो एक स्टेप निकल गया, नहीं पता चला, है ना। हो सकता है आंख में कुछ चला जाए। अब मान लो आंख में कुछ चला गया तो पहले आंख देखोगे कि उसको देखोगे, ठीक है, समझ आ रही मेरी बात। तो इसका मतलब वो क्या है, ह्यूमन एरर है, यानी ह्यूमन एरर है। मान लो हमारी भी केयरलेस हो सकती है, हम केयरलेस हो गए, हमने नहीं देखा, ध्यान ही नहीं दिया, हमारा ध्यान कहीं और चला गया। तो ये जो एरर है, ये जो एरर आई है वो कौन सी है, वो कौन सी है, ह्यूमन एरर। समझ आ गया बच्चों। तो सिस्टमेटिक एरर है, सिस्टम में जो एरर आ रही वो ये है। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूँ रैंडम एरर की। कौन सी एरर की, रैंडम। ध्यान से, ठीक है। तो ये सारी चीजों को हम इसको भी सही कर सकते हैं, इसको भी सही कर सकते हैं, इसको भी सही कर सकते हैं। कैसे भाई, इंस्ट्रूमेंटल एरर है, हमें पता चल गया भाई ऐसे अंकल वाली बात है, 50 ग्राम वाला सिस्टम था तो 50 ग्राम हम कर लेंगे, जीरो कर लेंगे, तब जीरो कर लेंगे तब हम सामान लेंगे। अंकल से बोलेंगे अंकल ये 50 ग्राम पहले से दिखा रहा है, इसको सही कर दो, तो वो सही कर देंगे, उसको कैलकुलेट जो भी करते हैं, जीरो एरर आ जाएगा, है ना। तो ये सही कर सकते हैं। इम्परफेक्ट ऑफ डिजाइन, डिजाइन को अच्छा कर सकते हैं, डिजाइन को रिमूव, डिजाइन को जो भी प्रॉब्लम है उसको सही कर सकते हैं, है ना। प्रोसीजर को हम अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, तो वो जो एरर आ रही थी वो भी रिमूव हो सकती है। ह्यूमन एरर भी रिमूव हो सकती है, अगर हम अच्छे से प्रॉपर्ली वर्क करेंगे तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। हाँ, लेकिन जो पलक झपकने वाली एरर है वो थोड़ा प्रॉब्लम करेगी, वो रैंडम एरर में आता है बेसिकली। ये जो प्रॉब्लम है वो रैंडम एरर में आता है, ठीक है, जो कभी सही नहीं होती है। अब बात करते हैं रैंडम एरर की। किसकी कर रहे हैं, रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या है, रैंडम एरर का मतलब है अचानक से क्या हो गया, अचानक से एरर आ गई। मान लो किसी को बड़ी बात बोल रहा, जैसे मान लो किसी को हार्ट अटैक आ गया काम करते करते, तो वो तो गया, वो तो खत्म। मतलब खत्म का मतलब वो तो टाइम पर काम नहीं कर पाएगा, स्टेप प्रॉपर नहीं ले पाएगा, तो वो मटेरियल बेकार हो गया। एक वो प्रॉब्लम है। आई हमारी जो आंख है वो झपकती है, पलक झपकते हैं, मान लो हमने ऐसे झपका तो उतनी देर में कुछ सिस्टम में कोई स्टेप हमारा आगे निकल गया, हमको पता ही नहीं चला, तो हो सकता है। मान लो हम रात भर सोए नहीं, कंपनी तो जाना है और रात भर हम सोए नहीं, कंपनी जाएंगे तो कंपनी वाला तो काम कराएगा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा है, इसका मतलब सिंपल सा है कि क्या हो सकता है, इसका मतलब सिंपल सा है कि वहां पर वो काम कराएगा तो नींद आएगी तो केयरलेस, वो केयरलेस हो सकता है, ठीक है ना, बात समझ गए। अच्छा, तीसरा एक और प्रॉब्लम, टेम्परेचर, मान लो क्लाइमेट चेंज हो गया अचानक से, कभी क्या होता है ना, क्लाइमेट चेंज हो गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम रैंडम एरर में लाइट का जाना, इलेक्ट्रिसिटी का जाना, मतलब शट डाउन होना। शट डाउन होने में, फ्लक्चुएट होने में, लाइट फ्लक्चुएट हो गई, 230 वोल्ट या 300 वोल्ट आ गया, पूरा सिस्टम गड़बड़। लाइट डिम हो गई तो दिक्कत, लाइट कट गई तो भी दिक्कत, क्योंकि मशीन तो प्रॉपरली चल रही होती है, मशीन को आप बीच में रोक नहीं सकते। समझ आ गई, मशीन को आप बीच में रोक नहीं सकते, है ना। यानी कि ऐसा नहीं है अचानक से लाइट गई तो क्या हो गया, वो मशीन के अंदर जो भी सिस्टम चल रहा होगा वो वहीं के वहीं रुक जाएगा, और जब रुक गया तो वो दोबारा से प्रोसेस में नहीं लिया जाता, ठीक है। इसका मतलब वो सारा मटेरियल क्या हो गया, बेकार हो गया, है ना। बात समझे मेरी कि नहीं, है ना। तो ये सारी चीजें रैंडम एरर में आती हैं, इसमें आती हैं रैंडम एरर में, ठीक है बच्चों। अच्छा, एक और प्रॉब्लम, एक और बताता हूँ कि जैसे आपने वो देखा होगा, जैसे पेपर मिल देते, पेपर मिल जहाँ पेपर बनते हैं, तो वहाँ पेपर बनते हैं, तो मैंने एक्चुअली वहाँ पर काम किया है। मैंने एक स्कूल है जेके सिंघानिया पब्लिक स्कूल, मैंने वहाँ पढ़ाया था, तो मेरा प्रोजेक्ट चलता था, तो मैं वहाँ पढ़ाता था। तो वहाँ पर सीपीएम यानी सेंट्रल पल्प मिल है, जहाँ पर पेपर बनता है। क्या बनता है, पेपर बनता है। तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लो अचानक से लाइट चली गई, तो जो पेपर
जो पेपर उस मशीन में फंस गया है वो सारा का सारा पेपर क्या हो जाता था, बेकार हो जाता था, यानी कि उसको हमें हटाना ही पड़ता था, कचरे के डब्बे में डालना पड़ता था। सिर्फ किस वजह से ऐसा होता था, लाइन के शटडाउन से, यानी इलेक्ट्रिसिटी कट होने की वजह से ऐसा करना पड़ता था। ठीक है, तो लाखों रुपए का लॉस हो जाता था। यानी वो क्या है, वो एक तरह की एरर है, वो ऐसी एरर है जिसको हम हटा नहीं सकते, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ठीक है, इन्वर्टर भी लगाओगे तो इतना बड़ा इन्वर्टर नहीं लगता जो 5000 किलोवाट को सही कर सकता है। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी में 100, 1, 2, 3, 5, 10, 20 जो किलोवाट से कुछ नहीं होता, वहाँ हजार किलोवाट चाहिए होता है, और हजार किलोवाट के लिए कोई इन्वर्टर नहीं लाया है। ठीक है, समझ गए ऐसा। तो रैंडम एरर समझ आया, रैंडम एरर का मतलब जो रैंडमली हो रहा है। ठीक है, अच्छा इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, रैंडम एरर को रिमूव करना है। रैंडम एरर को रिमूव कैसे कर सकते हैं, तुम बोलोगे सर ये हो ही नहीं सकती। हाँ बिल्कुल नहीं हो सकती, 100% तो नहीं हो सकती, लेकिन लेस टू लेस कर सकते हैं। यानी लेस टू लेस इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, कम से कम एरर में ला सकते हैं। कैसे, मैनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर मान लो मैंने किसी एक्सपेरिमेंट किया, कोई भी हमने एक्सपेरिमेंट किया है ना, कोई भी हमने एक्सपेरिमेंट किया, तो एक एक्सपेरिमेंट किया, कोई मशीन से हमने एक्सपेरिमेंट किया, तो उसका एक ऑब्जर्वेशन लिया। क्या लिया, 1 ऑब्जर्वेशन लिया। अगर 1 ऑब्जर्वेशन लिया है तो ये ट्रू वैल्यू से डिफरेंट आया, यानी इसकी कोई ट्रू वैल्यू पहले से फिक्स थी कि मान लो उसकी ट्रू वैल्यू पहले से कितनी आती है, 2 आती है, लेकिन जब हमने ऑब्जर्वेशन लिया तो वैल्यू आ गई 2.05। ठीक है, फिर हमने क्या किया, एक और ऑब्जर्वेशन लिया, उसमें आ गई 2.02, फिर हमने एक और ऑब्जर्वेशन लिया 2.03, फिर हमने और ऑब्जर्वेशन और भी लिए तो कितना आ गया 2.01, फिर हमने लिया तो 2.00 भी आ गया, फिर आया तो 1.99 आ गया। ऐसे हमने n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ले लिए। क्या ले लिए, ऑब्जर्वेशन, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने यहां पर लिए। अगर मैं यहां पर n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लूंगा तो उनका जो एवरेज निकालूंगा, जो एवरेज आएगा उस एवरेज को मैं क्या बोलूंगा, परफेक्ट या सही वैल्यू। समझ आया, यानी ये परफेक्ट हो सकता है, यानी ये ट्रू वैल्यू के ज्यादा पास हो सकता है। क्या हो सकता है, ट्रू वैल्यू के ज्यादा पास हो सकता है। क्लियर है बच्चों, कोई प्रॉब्लम है ना। तो ये है, इस तरीके से मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ, मैनी नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन लेकर के, और उनका जो एवरेज आएगा उस एवरेज वैल्यू को ये माना जाता है कि ये ट्रू वैल्यू के ज्यादा क्लोज होती है या नियरली होती है। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत किसी भी टाइप की नहीं है ना। तो हमने एरर्स अच्छे से समझा। अच्छा, एरर समझा, एरर्स में सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर्स। सिस्टमैटिक एरर्स क्या है, इनके बारे में समझा। रैंडम एरर्स क्या होती हैं, कैसे आती हैं, है ना, उनको कैसे रिमूव किया जाता है वो भी समझा। सिस्टमैटिक एरर को कैसे रिमूव किया जा सकता है ये भी समझा। अच्छा, कल मैंने आपको ये भी समझाया था कि 3 kg यानी 3 kg 3.0 kg 3.00 kg, इन तीनों को में क्या डिफरेंस है। तो जो 3 kg मेजर करता है वो 3 kg 4 kg 5 kg मेजर करता है, वो बीच में 3.5 kg का ही मेजर नहीं करता। यानी ये ऐसी डिवाइस है, ये ऐसी डिवाइस है, यानी ऐसी मेजरमेंट डिवाइस है जो कभी भी 3.5 kg को नहीं मेजर करेगी। ये सिर्फ 3 kg 4 kg 5 kg 10 kg 20 kg 100 kg 1000 kg देगी, है ना। यानी इसके अंदर 1 kg का एरर है। इसके अंदर क्या है, ये आपको 3.1 kg दे सकता है, 3.2 kg दे सकता है, 3.5 kg दे सकता है, लेकिन ये कभी 3.12 kg नहीं दे सकता। यानी इसके अंदर 100, यानी कि यहाँ पर जो एरर है, यहाँ पर जो एरर है वो 1000 ग्राम की है, 1000 ग्राम ऊपर नीचे हो सकता है। यहाँ पर जो एरर है वो 100 ग्राम की है, यहाँ पर जो एरर है वो कितने की है, 10 ग्राम की है। ठीक है, 10 ग्राम। जो कॉस्टली चीजें होती हैं उनको इस वाली डिवाइस से मेजर किया जाता है।
अब भाई एक बात होगा, चांदी लेने जाएगा तो चांदी 50 किलो लाया, 10 किलो लाया, 20 किलो लाया, 1 किलो लाया, कभी लाते हैं क्या? 1 किलो चांदी 45,000 रुपए की, तो कभी लाएंगे क्या? नहीं ना। हम कितने लाते हैं? 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम। तो हम कौन सी डिवाइस यूज करेंगे? ये वाली। अच्छा मान लो आलू लेने गए, आलू आधा किलो लाते हैं, कभी 2 किलो लाते हैं, 5 किलो लाते हैं, आधा किलो तो नहीं लाते ना, बहुत कम चांसेस में आधा किलो लाते हैं, 100 ग्राम तो पूरी कभी नहीं लाते, ठीक है ना। लेकिन तो आधा किलो ला रहा है, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो ला रहा है, तो यहाँ पर इस वाले मेजरमेंट को लेते हैं, ठीक है, समझ आ रही बात। अच्छा जैसे मान लो मुझे किसी ट्रक का वेट मेजर करना है, तो ट्रक का वेट मेजर करेगा तो बेटा क्या मतलब तुम्हें कौन सी डिवाइस चाहिए? ट्रक का वेट 3.5 किलो, 5.5 किलो, है ना, 10.5 किलो, 20 किलो, 20.6 किलो, ऐसा कोई मेजर करते हैं? नहीं। कितना होगा? 20, 2000 केजी, 5000 केजी, 20,000 केजी, 5200 केजी, ऐसे मेजर करते हैं। तो उसके लिए ये वैल्यू लेते हैं। अब तुम कहोगे सर उसके लिए कौन सी लेते हैं? सोने के लिए 3.0000000 ये लेते हैं। इसका मतलब है आपको 0.00000 तक की वो चीजें मेजर करके दे रहा है, मतलब मिलीग्राम 10⁻³ ग्राम यानी 10 मिलीग्राम तक की वैल्यू को भी मेजर कर रहा है, समझ गए। तो ऐसी डिवाइस को, ऐसे मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट को हम गोल्ड मेजर करने के लिए यूज करते हैं। क्लियर? पिक्चर में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका ये आपका एरर्स वाला जो थियोरेटिकल पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। थियोरेटिकल पार्ट में अभी कुछ बाकी नहीं। एक टॉपिक है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या चीज होती है? लीस्ट काउंट बेसिकली मैं कभी आपको जब स्कूल चालू हो जाएंगे तो मैं आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा वर्नियर कैलिपर्स का, तो मैं समझाऊंगा अच्छे से। अभी क्या आप ये समझ लो, लीस्ट काउंट का मतलब है कि ये वो वैल्यू है जो मिनिमम यानी लीस्ट टू वैल्यू किसी भी डिवाइस से लीस्ट वैल्यू जितनी मेजर की जा सकती है वो उस डिवाइस का लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट डिवाइस पे मेजरिंग डिवाइस पर डिपेंड करता है। अगर मेजरिंग डिवाइस कोई दूसरी मतलब 3 मेजरिंग डिवाइस है तो तीनों का लीस्ट काउंट सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है ना। जैसे यहाँ पर लीस्ट काउंट क्या है? लीस्ट काउंट है 1000 केजी यानी 1000 ग्राम। 1000 ग्राम से एक कम मेजर नहीं कर सकता, तो इस वाली डिवाइस का लीस्ट काउंट कितना है? 1000 ग्राम। ये कितना है? 3.0 यानी ये 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम से 100 ग्राम से नीचे ये मेजर नहीं कर सकता, यानी ये मेजरिंग वैल्यू हमें नहीं बता सकता। इसका मतलब इसका जो लीस्ट काउंट है वो कितना है? 100 ग्राम, है ना। यानी जो मिनिमम वैल्यू मेजर करे, जितनी वो जो भी डिवाइस है वो डिवाइस जितनी मिनिमम वैल्यू मेजर करेगी वो मिनिमम वैल्यू ही उसकी लीस्ट काउंट बन जाएगी। क्लियर? जैसे इसका कितना हो जाएगा? इसका 10 ग्राम हो जाएगा, है ना। तो ये हम आज के लेक्चर में हमने ये देख लिया। अगले लेक्चर में थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट आएगा, है ना। रैंडम एरर्स को हम देखेंगे, इसी को आगे चलाएंगे। रैंडम एरर के बारे में बता दिया कैसे रिमूव करते हैं। अब हम एक्चुअल में जो कैलकुलेशन करके देखेंगे अगले क्लास में, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।